चलिए स्टार्ट करते हैं, अगले नंबर की तरफ चलते हैं। अगला नंबर जो हमारा आता है वो आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है भाज्य संख्या। देखते हैं इसे हिंदी में क्या कहते हैं। हिंदी में हम इसे कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर किसका अपोजिट होता है? कंपोजिट नंबर अपोजिट होता है प्राइम नंबर का। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि अपोजिट मतलब क्या, इसका उल्टा। प्राइम नंबर में हम क्या देखते थे? प्राइम नंबर किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जिसके दो फैक्टर होते थे, जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते थे। और जब बात हमने कंपोजिट नंबर की कर दी तो इसमें क्या होगा? मोर देन टू फैक्टर होते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं अपोजिट किसका? प्राइम नंबर का। कंपोजिट नंबर आपको कैसे पता लगेगा? जिस भी नंबर का, जैसे कि हम ले लेते हैं 4, इसके फैक्टर करके देखते हैं कितने होते हैं, इसको ब्रेक करके तोड़ के देखते हैं कितने होते हैं। कौन कौन से हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। यहां आपने देखा कि इसके जो फैक्टर है वो कितने हैं? 2 से ज्यादा है। कौन कौन से? 1 है, 2 है, 4 है। एक नंबर और ले लेते हैं, उसका करके देखते हैं। एक नंबर ले लेते हैं हम 6 का करके देखिए। 6 जो लेते हैं उसमें इसको ब्रेक करते हैं। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपने यहाँ पर क्या देखा? यहाँ भी देखिए 6 के कितने फैक्टर हैं? 4 फैक्टर है। 6 को हम जो तोड़ सकते हैं वो 4 संख्याओं में तोड़ सकते हैं। चलिए एक नंबर जो हमने देखा 6। अब 6 को जो हमने तोड़ा, ब्रेक करा, किस किस में करा? 1 में, 2 में, 3 में और 6 में। तो ये क्या हो गया हमारा? इसके देखिए 6 के कितने फैक्टर हो गए हमारे पास? 6 के हो गए हमारे पास 4 फैक्टर, यानी कि 4 भाग में 6 टूट गया। एक और संख्या लेते हैं जिससे आपको पता लगेगा कि कंपोजिट नंबर निकालते कैसे हैं, यानी कि सभाज्य संख्याएं निकालते कैसे। एक नंबर और ले लीजिए, आप ले लीजिए 8। अब 8 के फैक्टर देखते हैं कौन कौन से होते हैं। एक 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। तो यानी कि 8 के कितने फैक्टर हो गए हमारे पास? 8 के भी 4 फैक्टर हो गए। ये जो संख्या हमारी कहलाती है, ये कहलाती है कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या है। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पाठक स्टडी पॉइंट में। जो पिछली क्लास हमने आपको करवाई थी वो करवाई थी नंबर सिस्टम के, जिसमें हमने आपको बेसिक बताया था नंबर कौन कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। जो आज हम क्लास लाए हैं ये इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन लाए हैं कि प्राइम नंबर को कैसे क्लासीफाई करते हैं, कैसे उसे पहचानते हैं, किससे बीच में कौन सा प्राइम नंबर होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, ऑड प्राइम नंबर कौन सा होता है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि प्राइम नंबर होते क्या है। मैंने जैसे कि आपको पिछले क्लास में बताया था, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर के कुछ एग्जांपल मैं आपको लिख के बताता हूँ, जो एग्जांपल हमारे पास आते हैं। आपके पास एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपके पास 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। ये आपके होते हैं प्राइम नंबर, क्योंकि इनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। दो फैक्टर कौन से होते हैं? एक सबका जो कॉमन रहता है वो होता है 1, एक होता है आपका 1, और एक वो होता है जिससे वो खुद को ही विभाजित करते हैं, यानी कि डिविजिबल करता है। कि 3 का कौन कौन से हो जाएंगे? एक 1 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा। 5 का ले लेंगे आप तो 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 7 का लेंगे 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 11 का लेंगे 1 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 13 का लीजिए 1 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारा। स्मॉलेस्ट प्राइम जो हमारा सबसे नंबर होता है वो होता है हमारा 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारा? 2। आप 2 लीजिए, 2 के भी जो फैक्टर होंगे वो भी सिर्फ दो ही होंगे। एक होगा 1 और एक होगा 2। इसके बाद आते हैं कि हम बात करें स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर की, क्योंकि ये तो आपने प्राइम नंबर देख लिया सबसे छोटा कौन सा है। बात करते हैं स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर की। जो ऑड प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट होता है वो होता है आपका 3। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा होता है? 3 होता है। कुछ क्वेश्चन और भी पेपर में फंसते हैं प्राइम नंबर से रिलेटेड, जैसे कि फंस जाते हैं। आप निकालिए 1 से 50 के बीच में प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो आप सारे नंबर को लेके कैलकुलेट करते रहेंगे तो उसमें आपका बहुत टाइम जाएगा। इसकी सीधी ट्रिक होती है निकालने की, अगर आपको याद रखना है, ये सिर्फ याद रखने की चीज है। 1 से 50 के बीच में जो आपके प्राइम नंबर होते हैं टोटल, वो होते हैं 50। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बनता है कि 50 से 100 के बीच में प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो 50 के से 100 के बीच में जो प्राइम नंबर टोटल होते हैं वो होते हैं 10। ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आते हैं। कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है जैसे 40 to 80 के बीच में प्राइम नंबर कितने होते हैं।
उसके लिए जैसे हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करवाएंगे उसमें आपको बताएंगे कि वो चीज कैसे निकाली जाती है। आपके लिए बेसिक मेथड है जो टोटल आप एक बार याद कर सके 1 से 50 के बीच में प्राइम नंबर कितने होते हैं, 50 से 100 के बीच में प्राइम नंबर कितने होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो ये है को प्राइम नंबर, जिसे हम रिलेटिवली प्राइम नंबर भी कहते हैं। को प्राइम नंबर मैंने आपको पिछली बार बताया था, को प्राइम नंबर वो होते हैं वे संख्याएं जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो एक को छोड़कर। देखिए कैसे समझते हैं। रिलेटिवली का मतलब क्या होगा? रिलेटिवली मतलब ये होगा कि जैसे कि जब भी को प्राइम नंबर लेते हैं, को प्राइम नंबर हमेशा दो नंबरों के बीच में होता है, दो नंबरों के बीच में होता है। जो को प्राइम नंबर है इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं, जो होता है हमारा प्राइम प्राइम नंबर, प्राइम कंपोजिट नंबर और कंपोजिट प्राइम नंबर या कंपोजिट कंपोजिट नंबर। देखिए इनको कैसे सॉल्व करते हैं हम। ये एक तरीका है कि अगर दो प्राइम नंबर आ जाए, ये एक आते को प्राइम नंबर के अंदर ही, तो इनको कैसे निकालेंगे हम। देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे 2 है हमारा, अगर हम 2 के फैक्टर करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं 2 के हमारे? 1 और 2। ऐसे ही हम 3 लेते हैं, 3 के हमारे पास फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 1 और 3। यहाँ आपने देखा कि जो ये हमारे पास फैक्टर है इसमें जो कॉमन क्या है हमारे पास, देखिए इन दोनों में कॉमन देखिए 1 और 1, ये तभी ये कहलाते हैं को प्राइम नंबर। मैंने आपको बताया को प्राइम क्या नंबर होते हैं? वे दो नंबर जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो एक को छोड़कर। यहाँ देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। चलिए चलते हैं प्राइम और कंपोजिट तरफ। प्राइम क्या होता है हमारा? अभाज्य होता है। कंपोजिट क्या होता है? भाज्य होता है। अब देखते हैं 3 को। 3 के फैक्टर अगर हम देखें तो कौन कौन से होते हैं? 1 और 3, ये हो गए 3 के फैक्टर। 4 के फैक्टर देखते हैं कौन कौन से होते हैं। 4 के फैक्टर अगर हम देखें तो 1 हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 2 जा 4 हो जाता है, इसके 4 भी होते हैं। पर इनमें कॉमन आप देखिए क्या है, इन दोनों में फिर कॉमन देखेंगे तो आपका कॉमन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ये शो करते हैं कि ये क्या है? को प्राइम नंबर है। एक जो लास्ट हमारा आता है वो आता है कंपोजिट कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य भाज्य संख्या है। उसमें हमारे पास क्या है? 8 है। 8 के अगर हम तोड़ते हैं तो देखिए कैसे होता है? 2 इंटू 4, 2 4 जा 8 इंटू 1, 8 1 जा 8। या आप वैसे भी इसको ब्रेक कर सकते हैं, किस किस से 8 के फैक्टर होते हैं, ब्रेक होता है। 8 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है और 8 से भी होता है। 9 का देख लीजिए, 9 का कौन सा होता है? 1 होता है। आप 3 ले लीजिए, 3 इंटू 3 भी कर सकते हैं 9 को, 9 हो जाता है। 9 भी इसका फैक्टर होता है। अगर हमने देखा यहाँ पे भी देखिए, फिर यहाँ कॉमन क्या आ रहा है आपका? यहाँ फिर से जो कॉमन आ रहा है दोनों में वो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो हमेशा को प्राइम नंबर आप जब भी आपके पेपर में आए को प्राइम नंबर, तो इसका आंसर हमेशा कॉमन फैक्टर क्या आता है? 1 आता है। यही हमारा कहलाते हैं को प्राइम नंबर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। समझिए पहले रैशनल नंबर होता क्या? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन नंबर को हम P बाय Q के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। वो नंबर जिनको P बाय Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं वो होते हैं परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। इसमें एक कंडीशन ये होती है, इस कंडीशन में ये होता है कि जो Q होता है आपका वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं, हम 3/4 ले लेते हैं, 5/7 ले लेते हैं, ये नंबर जो होते हैं हमारे ये होते हैं रैशनल नंबर। अब मैंने कंडीशन क्या बताई? मैं इसमें कंडीशन मैंने आपको बताई जो Q होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि कभी भी 3 के नीचे आप 0 नहीं लीजिए, 5 के नीचे 0, ये जो नीचे डिनोमिनेटर होता है ये कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नंबर तभी इस फॉर्म में शो होगा P बाय Q में, तभी ये परिमेय संख्या कहलाएगी। दूसरा आता है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? परिमेय संख्या। इसका सीधा एग्जांपल मैं देता हूं। जैसे कोई भी वैल्यू आपके अंडर रूट में आते 3 हो गई, √5 हो गई, √7 हो गया, √11 हो गया, 13 हो गया, ये जो संख्या कहलाती है हमारी ये कहलाती है इरेशनल नंबर। इसमें जो क्वेश्चन फंसता है वो हमेशा यही फंसता है कि आपको दे देगा 3 से 5 के बीच में इरेशनल नंबर निकालिए या √3 √5 का इरेशनल नंबर बताइए। जैसे हम देख लेते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन मान लेते हैं कि √3 एंड √5 का इरेशनल नंबर बताइए, कितने इसके बीच में इरेशनल नंबर है। आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक गोल्डन पॉइंट इसमें और आता है। एक गोल्डन पॉइंट क्या आता है जो आपको काफी कंफ्यूज करता होगा, पर आप क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी नंबर रैशनल दिया हुआ है और एक नंबर आपको इरेशनल दिया हुआ है,
आपको इनको मल्टीप्लाई करना। तो जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नंबर आपका निकल के आएगा आंसर, ये हमेशा आपका इरेशनल ही होगा। एक दूसरा गोल्डन पॉइंट और है कि आप रैशनल नंबर को किसी भी इरेशनल नंबर के साथ प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, या तो जमा करेंगे या घटाएंगे, तो भी जो आंसर निकल के आपका आएगा वो हमेशा ही इरेशनल आएगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है रैशनल और इरेशनल नंबर का। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? भिन्न। जो फ्रैक्शन होते हैं वो हमारे तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंपल फ्रैक्शन, जिसको हम सिंपल रूप से व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा होता है डेसिमल फ्रैक्शन और तीसरा होता है कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। चलिए देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम चलते हैं सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है। सिंपल वो होते हैं जिसे हम आसानी से लिख सकते हैं। और हम अगर डेसिमल की बात करें, पहले मैं डेसिमल समझा दूं क्योंकि सिंपल के 3 पार्ट और है, वो उसके बाद कवर करेंगे। डेसिमल क्या होता है? वो चीज जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 0.3, ये क्या होता है? हमारा डेसिमल फ्रैक्शन होता है। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हम एक जो भी संख्या ले रहे हैं वो पॉइंट में ले रहे हैं। आप ले लेते हैं 2.4, 0.7, ये किस में आता है? हमारा डेसिमल में आता है। इसके बाद करते हैं बात कॉन्टिन्यूड की। कॉन्टिन्यूड का मतलब क्या होता है? लगातार। कोई भी संख्या जब लगातार चलती है जिसका कोई अंत नहीं होता, वो होता है कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। जैसे कि आप कुछ भी संख्या ले लेंगे, कोई भी नंबर हमारा स्टार्ट होता है और वो एट लास्ट एंड इंफिनिटी यानी कि अनंत तक जाता है। जब वो संख्या हमारा अनंत तक जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं, लगातार फ्रैक्शन जिसे कहते हैं हम। अब बात करते हैं सिंपल फ्रैक्शन पे आते हैं वापस लौट के। सिंपल फ्रैक्शन जो होते हैं हमारे 3 टाइप के होते हैं। मेनली जो क्वेश्चन बनते हैं वो सिंपल फ्रैक्शन से बनते हैं। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे सिंपल फ्रैक्शन को? इसमें पहले 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। हम सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की। प्रॉपर फ्रैक्शन का एक रूल होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो आपका न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। लास्ट आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे शो करते हैं? जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं, ये हमारा एक फ्रैक्शन है, ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहले अब आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन पे। इसको कैसे शो करते हैं? जैसे हम कोई भी ले लेते हैं 2/7। यहाँ आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर ऊपर वाले को कहा जाता है, डिनोमिनेटर नीचे वाले को कहा जाता है। अब यहाँ देखिए जो ऊपर वाला नंबर है वो छोटा है और नीचे वाला नंबर बड़ा है। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। दूसरा नंबर आप लेके चलिए 3/8 ले लीजिए। कोई सा भी नंबर आप ले सकते हैं, 4/7 ले सकते हैं। ये नंबर जो होते हैं हमारे, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। ऐसे कुछ एग्जांपल इम्प्रॉपर के देख लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के जो एग्जांपल होते हैं वो आप ले लीजिए 9/4। इसमें आप देखिए कि जो न्यूमरेटर है यानी कि ऊपर वाली संख्या है वो बड़ी है और नीचे वाली संख्या छोटी है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं 7/3। या फिर देखिए जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है और जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है। ये क्या किसमें आता है? ये आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब एक ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में देखिए जो हमारा ये क्या है, ये हमेशा कहलाता है पूर्ण संख्या। ये जो कहलाता है ये होता है पूर्ण संख्या। इसको हम कहते हैं होल नंबर। ये होल नंबर आता है और ये वाला नंबर जो है इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। ये हमारा कहलाता है फ्रैक्शन। इसकी जगह आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं। आप ले लीजिए 2/3/4। ये क्या कहलाता है हमारा? ये फिर से पूर्ण संख्या कहलाता है और जो ये होता है इसे कहते हैं फ्रैक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझावों को हमारे कमेंट में लिखें।